लॉर्ड वर्क्स इन बिटवीन अस। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कभी बिल्ली और ना आके मतलब टेस्टिमनी देंगे। ये भी हो रहा है, मतलब कैसा प्रभु का आत्मा कैसा काम कर रहा है अपने अपने लाइफ में। अपन ये नहीं बोल सकते कि कौन से सिचुएशन के हिसाब से उसको सामने वाले पर्सन को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अपन अपना काम करना चाहिए, पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। तो यही है कि अपन आते रहे और साथ में फेलोशिप करते रहे। तो भी आज के टॉपिक में जाते हैं अपन। मैंने पीडीएफ भेजा था ग्रुप में, वो ओपन कर लो। आज उस पर वो टॉपिक पे करेंगे। मेन अपना ओल्ड टेस्टमेंट क्लियर होना चाहिए अपने को, तभी जाके अपने को न्यू टेस्टमेंट जो है वो समझ में आएगा। बिकॉज हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था एवरीथिंग इज़ अ शैडो इन द ओल्ड टेस्टमेंट पॉइंटिंग टू जीसस। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टैबरनेकल के बारे में बताऊंगा, फिर लेविटिकस प्रीस्टहुड, लेवाइट्स का जो प्रीस्टहुड था वो क्या करते थे और क्यों करते थे वो बताऊंगा। फिर देन विल गो टू द ऑफरिंग्स। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? तो ये है टैबरनेकल जो परमेश्वर ने जब इजिप्ट से, वही वाला वही है। उस पर बाद में आऊँगा, मैं पीडीएफ में बाद में आऊँगा। अभी ये मैं कुछ दूसरा समझा रहा हूँ। तो जब इज़राइलाइट्स बाहर आए थे इजिप्ट से, तो वो माउंट सिनाई के वहाँ पे वो लोग रुके थे। प्रभु ने उनको रुकने बोला था, वहाँ पे 10 कमांडमेंट्स दिए थे उनको। तो प्रभु ने उनको टैबरनेकल बनाने बोला। टैबरनेकल मतलब वो लोग का कैंप जो था, टेंट बना के जो रह रहे थे, उसके बीच में परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम लोग के बीच में आके रहूँगा, उसके लिए मेरे लिए एक जगह बनाओ उसके लिए। तो वो प्रभु ने उसको मोजेस को ऐसा बताया कि एक सेंचुरी बनाओ पूरा टैबरनेकल। ये गेट है, ठीक है, यहाँ पे ऑल्टर रहता है, ये एंट्रेंस है गेट का, यहाँ पे ऑल्टर, और यहाँ पे एक टेबल रहता है जिस पे सब ऑफरिंग करते हैं, गोट बुल्स को मार के ऑफरिंग करते हैं। उसके अंदर ये पूरा सेंचुरी है, ये आउटर कोर्ट बोलते हैं इसको। ये पूरा जो है बाहर का, इसको आउटर कोर्ट बोलते हैं। ठीक है और इसके अंदर ये पूरा जो टेंपल है, जो टेंपल बनाया था उसके ऐसा ही है। तो ये पूरा टैबरनेकल, इसको टैबरनेकल बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 सेक्शन रहते हैं, मतलब इन टोटल 3 है। बाहर का आउटर कोर्ट, होली प्लेस, होलीएस्ट ऑफ होलीज। तो यहाँ पे ये शो ब्रेड करके एक है, मतलब जो परमेश्वर ने उनको जो अनलिवेंड ब्रेड का बोला था ना, ब्रेड तुम लोग बना के रखो करके, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है इधर यहाँ पे। तो लीवाइट जो प्रीस्ट है, याजक, वो आके यहाँ पे जब भी 7 दिन का कुछ पीरियड है, 7 दिन में आके वो ब्रेड चेंज करना रहता है उसको। और यहाँ पे लैम्पस्टैम्प है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये लैम्प है, इधर 3 ऐसा है, बीच में एक, इधर 3 ऐसा, तो टोटल 7 है। और ये सब इसको पॉइंट आउट करते हैं, जो इनका दिया होता है, दिया, ये सब मिडल के लिए मिडल पॉइंट करते हैं। ठीक है, इसको लैम्पस्टैम्प बोलते हैं। ये भी यहाँ पे रहता है होली प्लेस में। इसके अंदर होलीएस्ट ऑफ होलीज में आर्क ऑफ द कवेनेंट रहता है, जो उसमें क्या रहता है, जो मोजेस को लॉ दिया है प्रभु ने, टैबलेट पे लिख के दिया है 10 कमांडमेंट, वो है। और जो रॉड से जो कट्टा है जिससे रेड सी क्रॉस किया था, उसके थ्रू यूज़ करके जब मोजेस ने उसको समुद्र को विभाग किया था स्ट्रेच करके, वो है। और
ब्रेड है, जो मन्ना मन्ना ऊपर से गिरा था, वो इसके अंदर रहता है। तो याजक क्या करता है, प्रीस्ट हर साल, प्रभु ने बोला है कि उसको हर साल तू आके यहाँ पे, डेली का भी रहता है, डेली के लिए मैं बताऊंगा अलग से, हर साल के लिए याजक यहाँ पे आके सैक्रिफाइस करता है, ऑल्टर पे उसको बर्न करता है, बर्न करके यहाँ पे एक स्मोक फर्नेस रहता है, उसमें डालता है, ठीक है। और जो भी ब्लड रहता है ना, ब्लड वो जाके सीधा आर्क ऑफ द कवनेंट के ऊपर डालता है। सैक्रिफाइस करने से पहले याजक आता है, जो भी सारे एज अ नेशन का जो सीन है, एज अ इंडिविजुअल नहीं, इज़राइल एज अ नेशन सीन कर रहा है, मतलब प्रभु के लॉ के लिए अगेंस्ट अगर कुछ कर रहा है, तो इज़राइल अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को ऑफरिंग को बेचते, सैक्रिफाइस को बेचते, बुल रहेगा, गोट रहेगा। तो याजक क्या करता है, आके उसके सर पे ऑन बिहाफ ऑफ इज़राइलाइट्स, जूस के बिहाफ पे उसके सर पे हाथ रखते हैं, दोनों हाथ। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी सिंस है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके सर पे रख के पूरा जो सीन है, पाप है वो लोग का, वो सैक्रिफाइस पर ट्रांसफ़र हो रहा है बुल पे। तो उसका जो बुल का है ब्लड, वो जाके होलीएस्ट ऑफ होलीज में आर्क ऑफ द कवनेंट के ऊपर, आर्क ऑफ द कवनेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है, इस पे एंजल्स है, एंजल समझ लो, ऐसा एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसको जो बोलते हैं ना ऊपर, ये मर्सी सीट है, और इसके अंदर सब ब्रेड, वो रॉड और मन्ना है, टैबलेट्स है, 2 टैबलेट्स, ठीक है। तो ये लॉ है, लॉ रिप्रेजेंट करता है, और ये मर्सी सीट है, मतलब लॉ के ऊपर मर्सी, ग्रेस। तो यहाँ पे प्रीस्ट आके जो ब्लड है बुल का या गोट का सैक्रिफाइस का, वो 7 बार स्प्रे करता है, मतलब स्प्रिंकल करता है, छिड़कता है। अगर याजक के मन में भी कुछ पाप है और उसने उसके लिए बलिदान नहीं किया है, वो आके डायरेक्टली ऐसे कर रहा है, मतलब अपने वे में कर रहा है, प्रभु के बताए वे में नहीं कर रहा है, तो वो आके डायरेक्ट इधर मर जाता है। अगर वो होली नहीं रहेगा तो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट डेड। अगर वो पूरा सैक्रिफाइस करके प्रॉपर वे में जैसे प्रभु ने बताया उसको आके करेगा, यहाँ पे स्प्रिंकल करेगा ब्लड, तो वो एक्सेप्टेड हो जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इज़राइलाइट्स। तो ये है टैबरनैकल। और लिवाइट जो एरोन प्रीस्ट, उसका और उसके जो बच्चे हैं, तो 12 ट्राइब्स में से प्रभु ने लिवाइट्स को प्रीस्ट एज मतलब ऑफरिंग के लिए उनके ट्राइब को 12 में से उनके ट्राइब को चूज़ किया है, ठीक है। वो अलग से उनके लिए कुछ पोजीशन नहीं है, पोजीशन मतलब इनहेरिटेंस नहीं है, वो लोग कुछ खरीद नहीं सकते बाहर जाके, कुछ नहीं, वो लोग का पूरा काम ही यही है। जो बाकी के जो 11 ट्राइब्स है, वो उनके सारे पाप के लिए जो भी सैक्रिफाइसेस है वो लोग ये करेंगे। इनको ना कमाना है, ना कुछ काम करना है, जहाँ खेती बाड़ी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका काम यही है। और जो भी इनका खाना पीना वो है, जो भी सैक्रिफाइस का बचता है ना, प्रभु ने उनके लिए बोला है कि जो भी तुम्हारा इसमें सैक्रिफाइस में बचेगा वो तुम लोग का हिस्सा है। उसके अलावा तुम लोग कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, खुद से बना के, खुद से खेती बाड़ी करके कुछ भी हो, तो ये लोग का वो काम है, ठीक है। पूरा समझा अभी? इसमें कुछ डाउट है? होलीएस्ट ऑफ होलीज, होली प्लेस, आउटर सैंक्चुरी, यहाँ पे ऑल्टर रहता है, इसके अंदर आर्क ऑफ कवनेंट और ऑल्टर, हाँ ठीक है, शो ब्रेड और लैम्पस्टैंड, इतना ही रहता है, ठीक है। और सपोज कि लीवाइट आके यहाँ पे आता है और उसने कुछ पाप किया है, तो यहाँ पे डेड हो जाता है, और दूसरा कोई उसको जाके ले नहीं सकता है, उसके लिए मना है। हाई प्रीस्ट, सिर्फ हाई प्रीस्ट जाता है यहाँ पे, प्रीस्ट अलग भी रहता है, दूसरे प्रीस्ट भी रहते हैं, जैसे अपना पास्टर, फिर दूसरे लोग रहते हैं ना, जूनियर पास्टर, वैसा। तो हाई प्रीस्ट ही जाता है वो, और हाई प्रीस्ट को ही अलाउड रहता है जाके ब्लड स्प्रिंकल करने का उस पर, आर्क ऑफ द कवनेंट पे। तो यहाँ पे अगर वो मर गया तो बाहर कैसे निकालेंगे? क्योंकि बाहर दूसरा कोई तो बाहर अंदर नहीं जा सकता, नहीं तो वो भी मर जाएगा। तो बाकी उसका बॉडी कैसे रिकवर करते बाहर? आइडिया? हाँ नहीं, तो उसके कपड़े प्रभु ने उसके ऐसे कमांडमेंट दिए कि जो ड्रेस है प्रीस्ट का ऐसा डिज़ाइन किया कि लास्ट में जो गाउन है प्रीस्ट का उसके नीचे बेल्ट लगाए, और जब वो स्प्रिंकल करने जाता है हर साल, अटोनमेंट पूरे साल के लिए सिंस कवर होते हैं हर साल के लिए, तो जब करने जाता है, अगर वो मर गया, अगर वो चल रहा है तो नीचे से आवाज़ आता रहता है चलने का, बेल्स का। अगर वो मर गया, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, तो वो मतलब समझ जाते कि ये मर गया है। और जब जाता है अंदर तो यहाँ पे रोप बांध के जाता है, रोप बांध के पीछे से वो लोग पकड़े रहते हैं, तो हिल रहा है मतलब जिंदा है। अगर कुछ आवाज़ नहीं है तो मर गया, तो खींचो डायरेक्ट,
बाहर, फिर उसके लिए अलग से प्रोसेस है कि वापस से नए के लिए वापस से सेक्रीफाइस करो, फिर उसको पूरा जो भी पाप है 7 दिन या कुछ 1 महीना ऐसा कुछ है, उसको अलग से आइसोलेट करो पूरा, मतलब एकदम प्यूरीफाई करने के लिए, उसके बाद ही वो हाई प्रीस्ट के लिए क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्क ऑफ द कवनेंट और पूरा टैबरनेकल। अभी अपन जाते हैं सेक्रीफाइसेस पे। कुछ है रब करने को कपड़ा? और ये जो सैक्रिफाइसेस है ये मतलब बेसिक है, मेन सैक्रिफाइसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस है, बट जो भी इसमें प्रोसेस है जैसा सैक्रिफाइस करना, जो भी कुछ करना है इनमें से ही होगा आगे, इसके ब्रांचेस है आगे, मतलब अलग अलग सिनेरियो पे। तो जो भी है मेन ये पांच है ना शायद, हाँ 5 सैक्रिफाइसेस है, ये मेन बेस है, फाउंडेशनल सैक्रिफाइसेस। एक एक करके देखते हैं अपन। पहला है बर्न्ट ऑफरिंग। उसमें से प्रभु ने क्या बोला कि जब भी कोई बर्न्ट ऑफरिंग, मतलब जला के, सभी ऑफरिंग जलाए हुए जाते हैं, बट एक स्पेशल मतलब अलग से कैटेगरी दिया है कि कुछ भी तुम लोग को पाप के लिए जलाना हो, सैक्रिफाइस जला के अगर पाप को तुम्हें शुद्ध करना है तो ये बर्न्ट ऑफरिंग करने बोला है। उसके लिए 3 कैटेगरी दिया प्रभु ने। अगर हर्ड में से, हर्ड मतलब बुल्स, काउस, वो सब बड़े बड़े जो जानवर है अपने, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है गोट और शीप्स और लैम, ठीक है, लैम भी बोलते हैं न्यू टेस्टमेंट में। और थर्ड है बर्ड्स, इसमें पीजन्स और डव्स है, ठीक है। तो इसमें बुल्स में फर्स्ट आके ये लोग क्या करते हैं, सबका क्राइटेरिया है, ठीक है, इनमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, किस में भी, मतलब कान में कुछ आ गया, कान कट गया, पैर कट गया, एक आँख नहीं है, या कुछ काम, और कुछ काम भी नहीं करना चाहिए। वो जब से पैदा हुआ है जब तक सैक्रिफाइस नहीं होगा कुछ भी काम नहीं करने का, उसका मतलब जो भी अपन दूध निकालते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके साथ, वो प्रॉपर एक अलग सेट में रखना चाहिए उसको, तभी जाके वो क्वालिफाई होगा सैक्रिफाइस के लिए, ठीक है। जैसे भी अभी सेकंड पॉइंट है इसमें कि जो प्रीस्ट है वो हाथ रखेगा, सैक्रिफाइस पे हाथ रखेगा और पूरा जो भी सिंस है वो ट्रांसफ़र होगा सैक्रिफाइस पे। और इसमें सिर्फ कैटेगरी है ओनली मेल, जो भी सैक्रिफाइस रहेगा काउज एंड उसमें सिर्फ मेल होना चाहिए, फीमेल इसमें अलाउड नहीं है। और इसमें अभी जो सैक्रिफाइस करते हैं उसका प्रोसेस कैसा है, जो भी ऑर्गन्स है उसको काटो, इसमें काट के बर्न्ड जो आगे ऑल्टर पे, जो ऑल्टर बनाया था मैंने उस पर डालने गए, इसमें ब्लड और स्किन अलाउड नहीं है तो डालना, अगर गलती से डाल दिया तो ख़त्म, प्रीस्ट उधर ही खल्लास, उधर ही डेड। तो ये प्रोसेस है, पहले उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रोसेस है प्रीस्ट अपना हाथ डाल के पूरा सिंस, नेशन का सिन ट्रांसफ़र करेगा, मेल होना चाहिए, उसके ऑर्गन्स सारे किडनी लीवर सब निकाल के अलग से उसको धो के करना चाहिए, ठीक है। इसके जो पैर है, पैर, लेग्स एंड इंटेस्टाइन, उसको पानी से, वाटर पानी से धो के फिर उसको जलाना चाहिए, ऐसा रूल है, अदरवाइज़ वो प्योरली एक्सेप्टेड नहीं होगा सैक्रिफाइस। सेम गोज़ फॉर ये कैटेगरी के लिए, सेम मेल होना चाहिए विदाउट एनी डिफेक्ट गोड्स और शिप में, ठीक है। और इसमें इसका बर्ड्स में इसका सर, हेड को निकाल के बाजू में, जैसे मैंने बताया था ऑल्टर के बाजू में एक स्मोक का फर्नेस रहता है, तो हेड निकाल के वो फर्नेस में डालना होता है। और जो बॉडी है उसको प्रॉपर 2 हिस्सों में बांटना है, उसका जो फेदर्स है, विंग्स है, अंदर वाले नहीं, मतलब जो बाहर अपन वो निकलता है ना फेदर्स, वो निकाल के उसको साइड में फेंकना है, वो सैक्रिफाइस में इनपुट नहीं करना अपने को। तो ये कैटेगरी बर्न्ट ऑफरिंग का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑफरिंग, ये समझा ना, नेक्स्ट है ग्रेन ऑफरिंग।
अभी इसमें ग्रेन मतलब जो ब्रेड बनाने के लिए गोदमलू, एग्जाम्पल के लिए, उसमें प्रभु ने दिए बोला है कि जब भी तुम लोग गोदमलू का वो ऑफरिंग देने आओगे एज अ सैक्रिफाइस, तो उसमें तुमको 3 कैटेगरी में, बेक्ड इन ओवन, ओवन मतलब पूरा बंद जैसे अपन पकाते इन शॉर्ट, हाँ, ग्रिडल, ग्रिडल मतलब अपन वो जो कबाब करते जलाते उसको, वैसा ग्रिडल, ठीक है। और थर्ड है पैन या पॉट में, जैसे अपन घर पे फ्राई करते, मच्छी विच्छी फ्राई करते। तो इसमें एकदम प्रॉपरली, एकदम माइन्यूटली उसको पीसना है, थोड़ा भी दाना दाना नहीं होना चाहिए, एकदम पाउडर होना चाहिए, एकदम पाउडर, ठीक है। इसमें ऑलिव ऑयल जो है, एक बार ये पाउडर करने के बाद ऑलिव ऑयल से उसको प्रॉपर एकदम ये करना है। और इसमें मतलब फ्रैंकिंसेंस है कुछ, क्या बोलते हैं उसको, रेजिन्स, एक रेजिन्स जैसा रहता है, उसमें से स्मेल अच्छा सा आता है, फ्रेगनेंस टाइप। जब प्रभु का बर्थ हुआ था तभी वो 3 लोग जो आए थे ऑफरिंग देने के लिए, उसमें से एक ये भी था ऑफरिंग के लिए, ठीक है। और इसमें यीस्ट नहीं होना चाहिए, यीस्ट मतलब बटर के जैसा, फॉर एग्जांपल बटर, क्योंकि उससे वो फूकता है, तो वो फूकना नहीं चाहिए ऑफरिंग में। सेम ये कैटेगरी सेम इनके लिए भी अप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग। अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो ग्रिडल पे, ग्रिडल ये नहीं है तो पैन पे, मतलब कौन से भी 3 कैटेगरी में से आएगा तो करना है ऐसा। नेक्स्ट है सिन ऑफरिंग। ये मतलब कैटेगरी है, हर एक सिन के लिए, सभी सिन के लिए यूज़ करते हैं, बट अलग अलग कैटेगरी दिया प्रभु ने उनको। सिन कैटेगरी में प्रभु ने क्या बोला है कि कोई भी, मतलब अलग अलग कैटेगरी है। इफ़ अ प्रीस्ट, याजक अगर पाप करता है और उसको मालूम नहीं कि मतलब गलती से पाप हो गया, उसका एक कैटेगरी है अनइंटेंशनली। सिन ऑफरिंग में सब अनइंटेंशनली है, ठीक है। प्रीस्ट है, इज़राइल का नेशन, उसके एल्डर्स, इज़राइल नेशन के एल्डर्स, मतलब 12 ट्राइब के हर एक एल्डर, हर एक ट्राइब के एल्डर्स, ठीक है। एंड कॉमन मैन, अगर कोई नॉर्मल आदमी ट्राइब में से कोई भी पाप कर रहा है तो ये कैटेगरी है। तो इसमें सेम प्रोसेस है जो अपन ने बर्न्ट ऑफरिंग में देखा था, विदाउट एनी डिफेक्ट, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रीस्ट उसमें ले उसका हाथ डालेगा और पाप ट्रांसफ़र करेगा सैक्रिफाइस में, सिर्फ मेल होना चाहिए, ठीक है। किस किस में फीमेल भी है, वो शायद दूसरे में, हाँ लास्ट वाले में फीमेल है, इसमें कॉमन मैन में फीमेल है, ठीक है। स्प्रिंकल, और इसमें बर्न्ट ऑफरिंग में स्प्रिंकल एक एक ओकेजन पे था, मतलब कभी कभी स्पेशल कुछ केस रहेगा तभी स्प्रिंकल करना है, अदरवाइज जाके ब्लड डायरेक्टली ऑफर करना है। इसमें कैसा है, स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकल मतलब 7 बार ही करना है, सिर्फ 7 टाइम्स। सेम इसके ऑर्गन्स कट करने हैं, लीवर, किडनी सब। लेग्स और इंटेस्टाइन को पानी में धोना है, वॉश विथ वाटर। सारे कैटेगरी के लिए सेम है। स्किन और ब्लड को ऑफर नहीं करना है, मतलब बर्न उसको जलाना नहीं है, ठीक है। ये हो गया सिन ऑफरिंग। अभी इसके बाद है गिल्ट ऑफरिंग। गिल्ट ऑफरिंग या फिर ट्रेस पास ऑफरिंग, अलग अलग वर्जन्स में ट्रेस पास लिखा है, किस किस में गिल्ट लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताता हूँ क्यों। ट्रेस पास ऑफरिंग, इसमें गिल्ट ऑफरिंग कैसा है, इसमें 4 कैटेगरी है, ठीक है। अभी कोई सपोज मैं इज़राइल में एक पार्ट हूँ और मैंने सोनू को कुछ गलत करते हुए देख लिया और मैंने जाके उसको रिपोर्ट नहीं किया किसी को, मतलब प्रीस्ट को जाके रिपोर्ट नहीं किया, तो उसका गिल्ट मेरे पे आएगा कि मैंने जाके रिपोर्ट नहीं किया, तो वो एक कैटेगरी है, ठीक है। फेल टू विटनेस,
सेकंड कैटेगरी है अगर कोई मर गया है, डेड हो गया है, तो उसके बॉडी को अगर किसी ने टच किया तो उसका भी वो गिल्ट ऑफरिंग उसको देना पड़ेगा, उतना है, ठीक है। टच एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, टच एनी डेड। थर्ड है टच एनी अनक्लीन थिंग्स ऑफ ह्यूमंस, मतलब अपने या एनिमल के कुछ भी हो, अनक्लीन थिंग्स। अभी अनक्लीन थिंग्स में क्या क्या आता है आपको पता है, अभी डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। और स्वेयर्स एंड ओथ, ओथ मतलब शपथ, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉमिस करना और उसको फुलफिल नहीं करना, मतलब स्पेशली ये कैटेगरी में है कि प्रभु के नाम पे स्वेयर करना, ठीक है। और इसमें भी ये ऑफरिंग, ये 4 कैटेगरी में अगर आप लोग कुछ ये कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आगे अगर आपका स्टेटस नहीं है, मतलब किस को लिख देता हूँ मैं, स्टेटस के अकॉर्डिंगली आप ऑफरिंग ला सकते हो। इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है कि गोटी लाना है या बोली लाना है, तो आपके हैसियत के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से एक एक ऑफरिंग। तो फर्स्ट है शीप और गोट, और इसमें भी फीमेल। काटने का और ऑफरिंग करने का प्रोसेस सेम है, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका ऑर्गन्स कट करना है, स्किन और लेग्स अलग से करना है, ब्लड ऑफर नहीं करना है, ठीक है। और इसमें कभी कभी फीमेल मेल चेंज होता रहता है। सेकेंड है कैटेगरी बर्ड्स का। अभी मैं शीप और गोट में अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं बर्ड्स को लाऊंगा। अगर मैं बर्ड्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो ग्रेन लेके आऊँगा, ग्रेन ऑफरिंग, जो ग्रेन का क्राइटेरिया था। और लास्ट में रैम। रैम मतलब अलग से मैंने फ़ोटो डाला है, हाँ, उसको अभी अपने में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, वो मैका नहीं है, अलग, मतलब वो अलग पहाड़ों पे रहता है वो, हाँ, एकदम बड़ा सिर रहता है, हाँ, गोल गोल, उस मेंढा बोलते हैं। तो वो रैम अलग है, शीप और गोट नहीं है वो, उसके अलग ही रहता है, ठीक है। वो सबका प्रोसेस सेम है ऑफरिंग करने का, ठीक है। अभी लास्ट है पीस ऑफरिंग। समझ रहा है ना सबको, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक ऑफरिंग्स जो इजराइलिट्स को बोले ये अपने को पता ही होना चाहिए। लास्ट है पीस ऑफरिंग। इसमें 2 कैटेगरी दी है, हर्ड मतलब बुल्स या काव, और इसमें फ्लॉक शीप या गोट। सेम प्रोसेस, काटने गए, प्रीस्ट उसके सर पे हाथ रखेगा और करना है, ठीक है। अभी इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, क्यों दिया प्रभु ने वो लोग को, और इसका फुलफिलमेंट क्या है। रोमन्स 5th चैप्टर 1st वर्स। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में एक वर्ड है, हाँ, वी हैव ऑल वी हैव पीस विथ गॉड। क्या देखा था अपन ने, पीस ऑफरिंग। तो मतलब थ्रू जीसस क्राइस्ट वी हैव पीस ऑफरिंग टू गॉड, मतलब जो भी सिन किया था अपन ने प्रभु के द्वारा वो अपना पीस ऑफरिंग हो गया है, जस्टिफाइड है, एक्सेप्टेड है परमेश्वर के द्वारा पीस ऑफरिंग में, ठीक है। अभी अपन देखते हैं एफिशियंस 5th चैप्टर 25th 26th। एफिशियंस 5th चैप्टर 25th वर्स 26th वर्स। इंग्लिश हिंदी में भी पढ़ना, बाद में चलेगा। क्या है लास्ट में, क्या लाइन है, बाय द वॉशिंग ऑफ वाटर बाय द वर्ड। अपन ने इसमें क्या देखा, लेग्स और इंटेस्टाइन को क्या करना है,
पानी से धो के करना है। और अभी क्या बोल रहे हैं, वॉशिंग ऑफ द वाटर बाय द वर्ड, मतलब अपने को अभी वो ऑफरिंग के करने के लिए पानी में जाके खुद को धोने की ज़रूरत नहीं है। जब अपन वर्ड वचन पढ़ते हैं तो अपने आप वो जो ऑफरिंग है जो करने बोला है वो अपने आप अपने अंदर फुलफिल हो रहा है, अपने आप पानी से, वचन के पानी से धो रहे अपने को, ठीक है। हिब्रूज 10 चैप्टर 19 to 23, 19 to 23। Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, क्या क्या बोला है, होलीएस्ट। अपने टैबरनेकल में देखा कि सिर्फ याजक ही जा सकता था, अगर कोई दूसरा गया तो मर गया। अब इधर क्या बोल रहे हैं, वी हैव कॉन्फिडेंस दैट वी कैन एंटर इनटू द होलीएस्ट ऑफ होलीज, ठीक है। आगे by a new and living way open for us through the curtain, that is His body. क्या बोला है, बाय अ न्यू एंड लिविंग वे विच ही हैड कॉन्सिक्रेटेड फॉर अस। कॉन्सिक्रेटेड मतलब ऑफरिंग की है, ऑफर करके उसको प्रॉपरली ख़त्म कर दिया है। कॉन्सिक्रेटेड फॉर अस थ्रू द वेल, इसमें टैबरनेकल में बीच में वेल था, होलीएस्ट ऑफ होलीज में जाने के लिए बीच में एक पर्दा था, तो वो पर्दा को हटा दिया है प्रभु ने। आगे And having an high priest over the house of God. हैविंग एन हाई प्रीस्ट। अभी हाई प्रीस्ट कौन है अपने लिए, किसने ऑफरिंग किया अपना खुद का, तो ही इज़ आर हाई प्रीस्ट, ठीक है। लीवाइट्स का हाई प्रीस्ट था, उसने अगर कुछ गलती किया तो वो मर जाता था। अपना प्रभु एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रीस्ट गया अंदर, अपने पाप के लिए मर गया, जी उठा, तो मतलब वो जो पाप के लिए वो था मर गया और उसके फुलफिल हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, वापस से जी उठ गया, मतलब वो पाप भी ख़त्म हो गया। लीवाइट्स का मरना जो था, अगर उसने पाप किया तो अपने को मालूम है कि प्रभु ने क्रूस पे अपना सारा पाप उठाया, तो इन शॉर्ट ही इज़ रिप्रेजेंटेड एज प्रीस्ट। तो अंदर गया होलीएस्ट ऑफ होलीज में, ब्लड किया, ऑफर किया, लेकिन वो खुद भी मर गया बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ द सिन, ठीक है, क्योंकि अपना पाप उस पर था। लेकिन तीसरे दिन फिर से जी उठा विदाउट एनी सिन, एंड ही इज स्टिल आर हाई प्रीस्ट, ठीक है। तो मतलब अपने को वापस से हाई प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है, एक ही है और हमेशा के लिए वही रहेगा। अभी ऑफरिंग्स का मतलब क्या है, पाप किया, ले हैंड्स किया, उस ऑफरिंग के ऊपर हाथ रखा, तो उसके सारे पाप अटॉन हो गया, मतलब इजराइल नेशन के ख़त्म हो गए। ऑफरिंग अगर एक्सेप्टेड हुआ तो ख़त्म, अगर नहीं हुआ तो रह गए। प्रभु ने क्या किया अपने लिए, पूरा ख़त्म कर दिया। तो अभी ये अपने को क्वेश्चन आता रहता है हमेशा कि अभी अपन ने पाप कर दिया तो क्या ऑफरिंग, वो जो सैक्रिफाइस है वो इनवैलिड हो गया, क्वेश्चन आता है ना अपने को। तो बताओ आंसर क्यों आता है, क्यों करते हैं अपन पाप। क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा कि हाई प्रीस्ट है, उसने सब जस्टिफाइड कर दिया है, बीइंग जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस हु हैज़ एंटर्ड इनटू द होलीएस्ट ऑफ होलीज, वहाँ तक पहुँच गया, फिर भी अपन पाप कर रहे। तो रीज़न क्या है उसका, मतलब पाप किया तो भी उसके बाद क्या आगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट और फाउंडेशन है अपने लिए ये क्वेश्चन। बताओ यार आंसर, डिस्कशन, बाइबल स्टडी, जो भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है मन में, बोलो आंसर। करेक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर बॉडी। जब सैक्रिफाइस हुआ तभी अपना स्पिरिट दैट वाज चेंज्ड, ठीक है। इन 1 पीटर या 2 पीटर में लिखा है कि यू आर बीइंग बॉर्न अगेन बाय द इनकरप्टेबल सीड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। उसका मतलब क्या है, जो भी, और 2 कोरिन्थियंस जो मेरा फेवरेट है, जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, बिहोल्ड एवरीथिंग इज़ पास्ड अवे, एवरीथिंग हैज़ बिकम न्यू। तो जो क्रॉस पे जो हुआ ना, उससे अपने को जब अपन एक्सेप्ट करते प्रभु को, तो अपना जो पुराना स्पिरिट है, जो अपना पाप का जो नेचर है, वो निकल के प्रभु एक अपने अंदर नया उसका खुद का स्पिरिट डाल रहा है। ये आप लोग रोमन्स और हिब्रूज पढ़ोगे पूरा तो समझ आएगा। ये पूरा ऑफरिंग्स का जो है अभी जो मैंने बताया, अभी जब आप रोमन्स और हिब्रूज पढ़ोगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पैसे वापस,
पूरा A to Z अच्छे से पढ़ना, जो भी नोट्स दिया है मैंने मतलब बोला है अभी, पढ़ना पूरा समझ जाएगा हिब्रूज क्या है, रोमन्स क्या लिखा है और क्यों लिखा है, ठीक है। तो इसका अपन जो आंसर है रोमन्स 8 चैप्टर 23 एंड 25 वर्स। अपन क्यों बार बार मतलब पाप कर रहे हैं और उसका रीज़न मतलब क्या है? बिकॉज वी आर जस्टिफाइड, बाइबल क्लियरली बता रही है कि वी आर जस्टिफाइड, ठीक है। अपने को पाप से छुटकारा मिला है, लेकिन फिर भी अपन बॉडी के थ्रू सिन कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? पढ़ो। Not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit. विच हैव द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, मतलब वो अपन ने फिश में पढ़ा था, ही इज़ आर फर्स्ट फ्रूट एंड ही हैज़ गिवन अस द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। अपने को नया आत्मा दिया उसने, ठीक है। आगे Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. टू रिडेम्पशन क्या बोल रहा है पॉल यहाँ पे? कि हम लोग भी अपने को नया स्पिरिट मिला है, बट वी आर वेटिंग फॉर समथिंग फॉर आवर बॉडी। वी आर ग्रोनिंग इन दिस बॉडी राइट नाउ, बट वी आर वेटिंग फॉर समथिंग दैट हैज़ टू बी डन इन द फ्यूचर, बाद में। तो अपना जो स्पिरिट है वो जस्टिफाइड है, ठीक है, बट अपना बॉडी पूरा नहीं है। अपने को बार बार आते ख्याल आते हैं कि मैं सेव्ड हूँ या नहीं हूँ, पाप हो रहा है अपने से, अलग थॉट्स आ रहे हैं अपने से रोज़ के रोज़ डे टू डे लाइफ में। पॉल यहाँ पे क्या बोल रहा है? हम लोग ये बॉडी में ग्रोन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे। स्पिरिट जस्टिफाइड है तो पापलेस सिनलेस लाइफ जीना चाहिए अपने को, ठीक है, बट अपना बॉडी साथ नहीं दे रहा है। ये पूरा आप रोमन्स पढ़ोगे ना तो आपको वो आर्गुमेंट जो कर रहा है पॉल, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, सच्ची में बोल रहा हूँ मैं। जो आर्गुमेंट खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है और खुद ही आंसर दे रहा है, मतलब आप लोग को जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी खुद ही पूछ रहा है पॉल और आंसर भी खुद ही उसका दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्स देखेंगे अपन, एफिशियंस 1 चैप्टर 13th एंड 14th वर्स। एफिशियंस In whom you also trusted. इन हूम मतलब जीसस क्राइस्ट, ठीक है। After that, you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed. You were sealed with that Holy Spirit of promise. कौन सा स्पिरिट है? होली स्पिरिट। यू आर सील्ड मतलब एकदम कंपनी सील जो बोलते हैं अपन, थप्पा। इसके अलावा तुम कोई क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, जो भी है कंपनी का थप्पा है। आगे Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. परचेज पोजीशन मतलब प्रभु ने क्रॉस पे अपना बॉडी भी और अपना स्पिरिट भी परचेज किया है, बट अपना स्पिरिट जस्टिफाइड है, बट अपना पॉल क्या बोल रहा है? वी ग्रोन इन दिस बॉडी। तो ये जो रिडेम्पशन, बॉडी का रिडेम्पशन है वो बाकी है, और वो कब होगा? 1 थेसलोनियंस 4 चैप्टर 16th वर्स। सब उठाए. पढ़ो पढ़ो, 4th चैप्टर 16th 15th 16th। For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई वी शैल बी चेंज्ड। वो 1 कोरिंथियंस में वो प्रॉपर लाइन 1 कोरिंथियंस 15:51 टू आगे, ठीक है, बाद में पढ़ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे वचन रोमन्स और एफिशियंस में कि वी हैव दिस, वी आर ग्रोनिंग फॉर द रिडेम्पशन ऑफ आवर बॉडी विच इज़ टू कम। तो अपना स्पिरिट जस्टिफाइड है, अपना बॉडी को रिडेम्पशन होना बाकी है। तो इसके लिए अपने से वो जो बोलते काटा है अपने बॉडी में, जो अपने से बार बार पाप करवा रहे हैं, बट क्या अपन प्रभु के नज़र में जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड है नहीं है? है, करेक्ट, प्रॉपर ये कंसेप्ट क्लियर है पूरा। क्यों जस्टिफाइड है? बिकॉज ही वेंट इनटू द होलीएस्ट ऑफ होलीज, मर के फिर से जी उठा अपने पाप के लिए, क्योंकि अपना पाप उस पे था, ठीक है। तो आज स्पिरिट इज जस्टिफाइड, आवर बॉडी इज स्टिल टू बी रिडीम्ड, बट यू आर सील्ड विद दैट होली स्पिरिट, ठीक है। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। मैं बार फिर से बोलूँगा, हिब्रूज और रोमन्स पढ़ना, नहीं समझा तो मैं फिर से उस पर भी लूँगा सेशन चाहिए तो, बट पढ़ना।
ऑफरिंग्स के बेस पे वो जो PDF भेजा मैंने वो देखना, और हिब्रूज में जो बोल रहे हैं ऑफरिंग के बारे में वो कंपेयर करना। नहीं समझा तो पैसे वापस। ठीक है, अभी बाइबल स्टडी अपन कर रहे हैं। मेरे को मतलब ये टिप्पणी दे रहा हूँ मैं, टिप्स कैसे करना है, मतलब मैं जैसे करता हूँ, मेरे को जैसे हेल्प होता है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी अपन कुछ भी टॉपिक ले रहे या कुछ भी वचन पढ़ रहे, उसका सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखना है। जो अपन वचन पढ़ रहे वो किधर से आ रहा है, मतलब वो स्टार्ट किधर से हो रहा है और क्यों हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है, इसका अपन देखते कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। मैथ्यू चैप्टर 24 फर्स्ट वर्स। And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. ठीक है, स्टार्ट किधर से हुआ है वचन का, वर्स का? एंड जीसस वेंट आउट ऑफ द टेम्पल। तो यहाँ से आपने को कुछ समझ में आ रहा है? एंड मतलब कंजक्शन है, बीच का दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। तो फर्स्ट वर्स वही है, तो इसके पहले क्या है? 23 चैप्टर लास्ट के 2-3 वचन पढ़ते हैं अपन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। कभी ना देखोगे। अभी 24 चैप्टर फर्स्ट वर्स। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। तो अभी ये समझा प्रभु टेम्पल से बाहर क्यों है। 23 चैप्टर से वो कंटिन्यूएशन आ रहा था। तो अपने को ये देखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है वो वचन के, वो वर्स के बारे में। तो अगर ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे और उसके अकॉर्डिंगली देखोगे वर्स को, तो आपको पूरा समझेगा कि क्या बोलना है क्या नहीं, मतलब कैसे सेलेक्ट करना है वर्स को। सेकंड पॉइंट है, ये अपन स्कूल में बहुत किया है, हु सेड टू हुम, कौन किसको एड्रेस कर रहा है। ठीक है, अभी अपन एपिस्टल्स में देखते हैं, लेटर्स में देखते हैं, अपने कौन से एपिस्टल से किस किसने लिखा है? पॉल, जॉन, पीटर, जेम्स, जूड। अभी इनमें से डिफरेंस क्या है, कोई बता पाएगा? ये 5 या 4 में से डिफरेंस क्या है इनका? डिफरेंस मतलब उनका मैसेज या कुछ। सभी अपोस्टल्स है तो उनका कुछ डिफरेंस है ना। और नहीं बताते तो प्राइमरीली ये लोग का जो लेटर्स है जूस को एड्रेस कर रहा है प्रॉपर, जो मतलब फर्स्ट जो प्रायोरिटी है ये लोग का, वो जूस को लेटर लिख रहे हैं वो लोग। आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग क्लियरली समझेगा। और पॉल क्या है? जो बाहर के जो नॉन जूस है। इसके लिए अपन ज़्यादा पॉल को, मतलब पॉल के रेफरेंस अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं हर चर्चेस में। ठीक है, तो ये है। थर्ड पॉइंट है रीज़न, वो क्यों बोल रहा है, कौन से वर्जन, कौन से रीज़न से बोल रहा है, कौन से मतलब क्या आ रहा है उसके लिए। ये आप देखोगे तो कोरिंथियंस में अपने को बहुत, फर्स्ट कोरिंथियंस में अपने को लिखते हैं कि मतलब लेटर्स में लिखा है कि पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, दूसरे आइडल्स को प्रेज मत करो। वो क्यों लिखा है, रीज़न क्या है उसका? ऐसे ही मतलब होली रहने के लिए या ऐसा कुछ, क्या रीज़न है उसका? क्यों लिखा है वैसे वो लोग को कि पाप ज़्यादा, फॉर्निकेट मत करो, एडल्ट्री मत करो, दूसरे इंसान मतलब मैरिड लोगों के बीच में मत जाओ, ऐसा वो सब क्यों लिखा है? क्योंकि जो कोरिंथ चर्च था वो क्रिश्चियंस भी थे उसमें, और वहाँ का जो भगवान था वो लोग साइमल्टेनियसली उनको भी वर्शिप कर रहे थे, दूसरे भगवानों को, जो आइडल्स थे। तो पॉल और जो क्रिश्चियंस है, वहाँ के जो नॉन बिलीवर्स है,
जो बिलीव कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा कोरिंथी नॉन बिलीवर्स है, उसमें भी जू सब मिक्स है उसमें। तो ये लोग क्या करते थे, जाके ये लोग के साथ शादी विधि करना, मतलब गलत कामें करना, वो सब चालू था वो लोग का। तो पॉल क्यों फिर इसके लिए पॉल लिख रहे हैं कि तुम लोग दूसरों लोग के साथ एडल्ट्री मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आइडल्स को प्रेज मत करो। इसके लिए पॉल बोलता है कि नो यू नॉट दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज़ इन यू, यू आर द